Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉरस लगन में बुध की प्लेसमेंट्स के बारे में। और ये हमारी पहली वीडियो है बुध की सीरीज की। और लगन हमारा टॉरस ही चल रहा है, आप सबको मालूम ही है। तो देखिए दोस्तों, मरकरी जो है टॉरस लगन में एक बहुत योग कारक प्लैनेट है, बहुत ही शुभ है, ऑस्पिशियस है। क्योंकि एक तो शुक्र और बुध में अति मित्रता है, दूसरा बुध के पास जो दो हाउसेज हैं वो हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चार्ट में। एक त्रिकोण हाउस है, 5th हाउस है, और एक धन भाव है, यानी कि फैमिली और वेल्थ का और हमारे स्पीच का और फूड हैबिट का, फैमिली लीनिएज का हाउस है। और दूसरा हाउस 5वां है जो सेल्फ एक्सप्रेशन का है, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन का है, हमारी बुद्धि का है, ब्रेन का है, और हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के बेनिफिट्स का है। और फिर 5th हाउस का संबंध हमारे बच्चों से भी है, हमारे बच्चों के अलावा हमारी लव लाइफ से है, और हमारी जो क्रिएटिविटी है उससे है। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप प्रोफेशन में अच्छा काम करते हैं। और फिर बुध की अपनी क्वालिटीज भी हैं, और इस घर का संबंध स्टॉक मार्केट्स या स्पेकुलेटिव गेन से भी है, अनसर्टेन गेन से भी है 5th हाउस का संबंध। तो 5th हाउस त्रिकोण हाउस है किसी भी चार्ट में। ये सबसे 3 जो हमारे मेन घर हैं, पहला, 5वां और 9वां, ये उनमें से एक है। तो अब बुध लगन में ही बैठ गए, सपोज टॉरस लगन के 1st हाउस में, शुक्र के लगन में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बुध अपनी क्वालिटीज को इस नेटिव की पर्सनैलिटी में डाल देगा, फिर दूसरे घर का सिग्निफिकेंस और 5वें घर का सिग्निफिकेंस डालेगा। और आइए देखते हैं कि बुध का सिग्निफिकेंस क्या है। बुध बेसिकली इट इज ए लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड आवर ब्रेन, इंटेलिजेंस। तो यहां पर हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है इस नेटिव की, ये जबरदस्त हो जाएंगी। ही विल बी वेरी मच, वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसका ब्रेन बहुत अच्छा होगा, इसकी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़िया होगी, और ये एक एजुकेटेड पर्सन होगा। मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन बहुत अच्छी इस इंसान की हो जाएगी। और फिर बुध से हम देखते हैं क्लेवरनेस, आइडियाज, न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज। तो यहां पर ये इंसान होगा, ये इसका ब्रेन हमेशा न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज से भरा रहेगा। ये किसी भी डिबेट में किसी से हारेगा नहीं। ही विल ऑलवेज हैव ए अपर हैंड इन द डिबेट। हाँ, ये एक बात और है कि ये थोड़ा क्लेवर हो जाता है यह इंसान, और किसी भी डिस्कशन को अपनी तरफ मोड़ के ले जाता है, यानी कि अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे ज्यादा डिस्कशन करता है और वहीं उसको घुमा देता है डिस्कशन को। और ऐसे लोगों का जो ब्रेन है वो बहुत क्विक ब्रेन होता है। दे आर वेरी गुड इन कैलकुलेशंस, दे आर वेरी गुड इन स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, एंड दे आर वेरी गुड इन IT, सॉफ्टवेयर, अकाउंट्स, डाटा एनालिसिस, बिग डाटा। इन सब चीजों में भी इनकी मास्टरी होती है। दे नो मोर देन 1 लैंग्वेजेस, क्योंकि बुध लैंग्वेज का भी मालिक है। तो इनकी कम्युनिकेशन जो है उसमें आप कई लैंग्वेजेस में, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में इनकी मास्टरी होती है। अब देखो दोस्तों, ये तो बुध की इनहेरेंट क्वालिटीज हैं। अब बुध यहां पर दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर का संबंध वेल्थ से, फैमिली से है। ये आदमी फैमिली से जुड़ा रहेगा, फैमिली की इसको सपोर्ट मिलेगी, फैमिली की वेल्थ को ये एंजॉय कर सकता है, फैमिली की वेल्थ को यूज करके अपने बिजनेस को कर सकता है, फैमिली बिजनेस को कर सकता है। और यहां पर फैमिली की लीनिएज को आगे बढ़ा सकता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज में ये यानी कि बिलीव कर सकता है, उनको आगे बढ़ा सकता है, पेरेंट्स के साथ जुड़ा रह सकता है, और अपनी वेल्थ का भी ध्यान, फैमिली की वेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रख सकता है।
और यहां पर फूड हैबिट्स भी इंसान की अच्छी होंगी, ही विल बी वेरी ब्रिलियंट इन सेलेक्टिव फूड्स। हालांकि शुक्र का संबंध फूड से है, ज्यादा फूड से है, लेकिन यहां पर बुध आ गया। बुध, व्हाट इज मरकरी? मरकरी इज ए लॉर्ड ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस, तो ये माइक्रो लेवल एनालिसिस करके अपनी फूड हैबिट्स वगैरह भी अच्छी रखते हैं। और देखिए दोस्तों, यहां पर ये आदमी रिच होगा या रिच बनेगा, और फैमिली की वेल्थ से भी ये आदमी ब्लेस्ड रहेगा। ये तो दूसरे घर का सिग्निफिकेंस आ गया। अब पांचवें घर का सिग्निफिकेंस भी इसकी पर्सनैलिटी में आएगा ही आएगा। आई मीन दैट हिज कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा विल ब्लेस हिम विद द सिग्निफिकेंस ऑफ 5th हाउस। और 5th हाउस क्या है? एक तो इसकी ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन अच्छी रहेगी, दूसरा ही कैन ऑल्सो अर्न अ लॉट ऑफ गेन्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट। हाँ, उसके लिए थोड़ा सूर्य को जरूर देख लेना आप, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह के गेन्स 5th हाउस का लॉर्ड है, तो उसका संबंध भी है। और तीसरा, ये हमारा सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन का हाउस है 5th हाउस, तो ये आदमी बहुत ही एक्सप्रेसिव होगा और अपनी बात को ये बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने में बड़ा माहिर होगा। एंड ही विल हैव ए वेरी गुड इंप्रेशन व्हाइल ही इज इन डिस्कशन और डिबेट। ही विल जस्ट इंप्रेस द पीपल एंड कन्विंस हिम टू हिज साइड, कन्विंस देम टू हिज साइड। और पांचवें घर का संबंध हमारे बच्चों से है, तो इस आदमी को बच्चों से भी ब्लेसिंग्स रहेगी और बच्चों की इसके साथ बहुत बनेगी। बच्चे इसके इंटेलिजेंट और वेल्दी रहेंगे। और 5th हाउस का संबंध हमारी लव लाइफ से है, तो ऐसे लोग लव लाइफ में भी ब्लेस्ड रहते हैं, ज्यादातर इनकी लव लाइफ सक्सेसफुल रहती है। हाँ, उसमें दूसरी चीजों का देखना बहुत जरूरी है कि 5th हाउस जो है उस पर कोई मैलिफिक इफेक्ट तो नहीं है, या ये जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है बुध, वो नक्षत्र का लॉर्ड तो कहीं गलत नहीं फंसा हुआ। ये चीजें भी देखनी जरूरी है, उसकी चर्चा हम अभी बाद में करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर 5th हाउस का संबंध हमारी आर्ट एंड क्रिएटिविटी से। ऐसे लोग कोई ना कोई हॉबी जरूर मेंटेन करते हैं, आर्टिस्टिक परस्यूट्स वगैरह में भी ऐसे लोग कभी कभी चले जाते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि में बुध बैठा और शुक्र का संबंध भी आर्ट एंड क्रिएटिविटी से, और बुध उस घर के मालिक है, उस घर का लॉर्ड है 5th हाउस का, जिसका संबंध आर्ट और क्रिएटिविटी से है। तो आर्टिस्टिक परस्यूट्स में भी ऐसे लोग कभी कभी होते हैं, और कहीं ना कहीं म्यूजिकल या अच्छी आवाज होना या अच्छी राइटिंग स्किल्स होना, ये भी इनमें क्वालिटीज होती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो प्रोफेशन है, अगर हम दूसरे प्लैनेट्स को नहीं देखते तो बुध यहाँ पर अगर अकेले ही हमारा प्रोफेशन बनाते हैं तो हम ट्रेडिंग में आ सकते हैं, फैमिली बिजनेस में आ सकते हैं, कॉमर्स में आ सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, या फिर हम सर्विस में जाएं तो आईटी में, सॉफ्टवेयर में, एंड अकाउंट्स में, मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, डाटा एनालिसिस में। तो इस तरह के कामों में यहाँ पर बुध हमें ले जाता है। यहाँ पर बुध हमें बिजनेस का भी योग बनाता है, अगर हम बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ पर बुध देव हमें जरूर बख्शेंगे, जरूर यानी कि ब्लेस करेंगे अगर बुध देव की प्लेसमेंट हमारे 1st हाउस में हो जाती है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि यह नक्षत्र कौन से मिलते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नक्षत्रों को देखे बगैर आपने कोई भी प्रिडिक्शन किसी के बारे में ना अपने बारे में देखनी है, सोचनी है। सबसे पहले बेसिकली नक्षत्रों को ही देखना चाहिए, तभी हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ की ये प्लेसमेंट हमें कितनी सक्सेस दे रही है, कितनी ब्लेस कर रही है। उसके बगैर हम कहीं भी किसी भी कंक्लूजन पे अराइव नहीं हो सकते। तो दोस्तों, नक्षत्र यहाँ मिलते हैं। सबसे पहला नक्षत्र मिलता है कृतिका, जो सूर्य देव का नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र यहाँ 10 डिग्री तक है, 0 से 10 डिग्री तक, और 0 से 10 डिग्री तक अगर यहाँ पर बुध देव बैठे हुए हैं उस डिग्री के बीच में, तो कृतिका नक्षत्र में यहाँ मिलेंगे। और कृतिका नक्षत्र सूर्य का, और सूर्य देव और बुध देव में अति मित्रता है। अगर सूर्य देव के नक्षत्र में बुध देव है तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सूर्य की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए अगर यहां से हमें बुध देव के अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो। फॉर एग्जांपल, सूर्य देव बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, यानी कि अपने 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 2nd हाउस में है, या 10th हाउस में है, या 9th हाउस में है, तो सूर्य देव के अच्छे ही रिजल्ट्स यहां मिलेंगे।
और 11th हाउस में भी सूर्यदेव यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे क्योंकि गुरुदेव की राशि है वहाँ। और अगर सूर्यदेव ही यहाँ 8th हाउस में 12th में है या 6th में है तो यहाँ रिजल्ट्स लेने में काफ़ी हार्डशिप करनी पड़ेगी, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। लेकिन प्लेसमेंट ये बहुत अच्छी है, आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देगी, लेकिन हार्डशिप या ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के बाद ही देगी अगर सूर्यदेव यहाँ पर कहीं गलत पड़े हुए हैं। और दोस्तों नीच के भी सूर्यदेव कभी कभी आ जाते हैं, नीच के पड़े हुए हैं तब भी दिक्कत है। हाँ, अगर 12th हाउस में ऊंच के हो जाते हैं तो वहां पर इतनी परेशानी नहीं रहेगी, वहां पर कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिलेगा, हमें मतलब कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट वगैरह के थ्रू हमें अच्छे गेन्स मिल सकते हैं क्योंकि सूर्यदेव चौथे घर के स्वामी है। चौथे घर का स्वामी अगर 12th में बैठ जाए तो फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट लगभग तय हो जाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला नक्षत्र। अगला नक्षत्र है यहाँ पर मून का रोहिणी नक्षत्र, जो कि बहुत अच्छा नक्षत्र है। मून का अपना नक्षत्र है और मून भी टॉरस लगन में एग्जॉल्टेड साइन में माना जाता है। देखिए मून के नक्षत्र में भी अगर बुध देव आ जाए तो कोई हमें बहुत खराब रिजल्ट्स नहीं मिलते। मून का संबंध रॉयलनेस से है, रीगलनेस से है, वेल्थ से है। तो अगर मून के भी नक्षत्र में बुध देव बैठे हुए हैं, हालांकि मून से बुध देव की ज्यादा बनती नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्योंकि ये नक्षत्र अच्छा है और इसका संबंध कहीं ना कहीं वेल्थ वगैरह से है, फैमिली से है, और फैमिली के घर का ही लॉर्ड है इस राशि में बुध। तो यहाँ पर बुध देव के चंद्र के नक्षत्र में भी अगर बुध देव है तो चंद्र की प्लेसमेंट आप जरूर देखिए। चंद्र की प्लेसमेंट यहाँ अगर कहीं अच्छी है, चंद्रदेव अगर वेल प्लेस्ड है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, भाग्य में है, पहले घर में है, दूसरे में है या किसी अच्छे घर में है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर चंद्रदेव पीड़ित अवस्था में कहीं पड़े हुए हैं, केतु के साथ हैं या किसी 8th हाउस में है, 12th में है या इधर 6th हाउस में फंसे हुए हैं या 3rd हाउस में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। हालांकि 3rd हाउस में चंद्र अपनी राशि में ही मिलेंगे, लेकिन वो घर जो है थोड़ा संघर्ष का घर है, तो आपकी चीजों को मिलने में जो भी हमने फल बताए हैं बुध देव के, उसमें थोड़ा संघर्ष रहेगा। और दोस्तों तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है 23.2 डिग्री से पूरा 30 डिग्री तक, और वो आगे भी निकल जाता है 6.4 डिग्री तक जमनाई साइन में। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगला नक्षत्र है हमारा मृगशिरा नक्षत्र, मंगल देव का। अगर मंगल देव के नक्षत्र में बुध देव बैठे हुए हैं तो मंगल देव और बुध देव की भी एनिमिटी है, मतलब मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल इन मार्स नक्षत्र ऑफ मार्स। लेकिन मार्स अगर बहुत अच्छे पड़े हुए हैं तो भी यहाँ पर आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि ये प्लेसमेंट मरकरी की बहुत ऑस्पिशियस है। यहाँ पर अगर नक्षत्र का लॉर्ड थोड़ा सा भी ठीक पड़ा हुआ है, यानी कि मंगल देव किसी अच्छे घर में पड़े हुए हैं, 10वें घर में पड़े हुए हैं, 9वें में पड़े हुए हैं, या मंगल देव अपनी राशि में पड़े हुए हैं, तो 8वें मतलब 7वें घर में पड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर मंगल बुध देव की प्लेसमेंट में इस नक्षत्र में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट हमें एग्जैक्टली बताएगी कि हमें ये जो गेन्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं ये हमें कैसे मिलेंगे। क्या ये इजीली मिलेंगे या इनमें थोड़ी सी हार्डशिप रहेगी या ऑब्स्टेकल्स रहेंगे या डिफिकल्टीज रहेंगी। तो ये सारी चीजें नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के ही हमें पता लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा insight जरूर मिली होगी, और नाउ यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट बाय सीइंग द प्लेसमेंट ऑफ लॉर्ड ऑफ नक्षत्र इन विच दिस मरकरी इज सिटिंग। अदरवाइज मरकरी की ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है और इसमें हम बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देखते हैं कई चीज़ों में। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड as usual my number is 9899105355. If you want to contact me you can dial this number and have a word with me for any astrological consultation, or else we'll see you tomorrow. Have a good time. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.